गाइस कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। एसएससी जीडी 2024 की कल शाम को आपकी आंसर की आउट की गई और तब से लेकर अब तक आपके सिर्फ यही कमेंट्स हैं कि आप हमारी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो किसी भी एग्जाम की जो कट ऑफ है वो तीन चार फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सबसे बड़ा रूल रहता है आपका नॉर्मलाइजेशन का, नेगेटिव मार्किंग, अटेंडेंस कितनी रही एग्जाम के अंदर, एग्जाम का लेवल क्या रहा और वैकेंसीज कितनी है पर्टिकुलर एग्जाम की। सबसे पहले बात करते हैं कि टोटल फॉर्म्स कितने फिलअप हुए हैं। तो लगभग 47 लाख आसपास आपके जो फॉर्म्स हैं वो फिलअप हुए हैं। अपीयर्ड स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो लगभग 26 लाख स्टूडेंट आपके अपीयर्ड हुए थे एग्जाम के अंदर। वैकेंसीज की बात करते हैं तो मैं सिर्फ आपका 2022 वाला जो वैकेंसीज है उसका यहाँ पर कंपेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आपको बता दूं कि जो नंबर ऑफ वैकेंसी है ये यहाँ पर इसकी लगभग 50% के आसपास वैकेंसी है 2023 के अंदर, जो कि आप लोगों की यहाँ पर अभी कट ऑफ आने वाली है। ठीक है, तो 50,000 के आसपास वैकेंसी थी आपकी और इस साल आपकी लगभग 26,146 टोटल वैकेंसीज हैं। ठीक है, एग्जाम का लेवल की बात करते हैं तो सेम एज लास्ट ईयर, यानी कि लास्ट ईयर की तरह ही आपका एग्जाम का जो लेवल है वो रहा है। और टोटल फॉर्म्स की बात करते हैं तो 2022 के अंदर भी आपके लगभग इतने ही बच्चे जो है गए थे। वहीं अगर बात करते हैं कि पीएचडी या पीईटी के अंदर कितने कैंडिडेट जाने वाले हैं, तो 8 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज यानी कि 26,140 का 8 टाइम्स आपका कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा पीएचडी पीईटी के लिए, जो कि आपका 2,09,168 बनते हैं कैंडिडेट जो कि आपके पीईटी के अंदर जाने वाले हैं। एक मेन फैक्टर है जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं कि आपकी एसएससीजीडी का आपको पता है कि ऑल ओवर इंडिया लेवल का पेपर आपका होता है, जिसके अंदर आपकी हिंदी स्टेट्स हैं, कुछ कुछ आपके नॉन हिंदी स्टेट्स हैं। तो कट ऑफ आपका बात करते हैं कि कट ऑफ आपकी यहाँ पर आपकी कट ऑफ हाई जाती है और यहाँ पर थोड़ी सी लो कट ऑफ जाती है। इसके अंदर भी आपकी मेल और फीमेल दोनों की अलग अलग कट ऑफ जाती है, तो वो चीज़ भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑल इंडिया की कट ऑफ यहाँ पर एनसीबी के लिए यूआर की कट ऑफ गई थी 139, और उसके बाद ओबीसी की कट ऑफ गई थी आपकी 137, ईएसएम की कट ऑफ गई थी 71 और एसटी की 123, एससी की यहाँ पर 127 और ईडब्ल्यूएस की आपकी 136 गई थी। ये मार्क्स आपके यहाँ पर लिखे हुए पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर। एसएसएफ की मेल की कट ऑफ की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी यूआर की जो कैंडिडेट की कट ऑफ गई थी 142 गई थी, जो कि काफी सही कट ऑफ गई थी, काफी हाई कट ऑफ गई थी। आपको पता है कि 160 का आपका पेपर होता है, 142 आपकी यहाँ पर कट ऑफ जा रही है यूआर के लिए एसएसएफ में। ओबीसी की 140 और ईएसएम की 75 गई थी, एसटी की आपकी 126 गई थी, एससी की आपकी 129 गई थी और ईएसएम के लिए यहाँ पर 139 गई थी। छोटा सा अपडेट है आप सभी लोगों के लिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इंडिया के अंदर, आप लोगों को बता दें कि अगर आप मॉक टेस्ट परचेज करना चाहते हैं तो आपके पास बेस्ट टाइम चल रहा है। अब यहाँ पर 1 ईयर का आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है मात्र 199 के अंदर। ये प्रेप ऐप को आप लोगों को डाउनलोड करना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मैंने पिन कर दिया है। आपको एक टेस्ट सीरीज के अंदर जो कि 199 की है, मेरा कूपन कोड यूज करेंगे ABHI92, आपको यहाँ पर 500 प्लस एग्जाम्स की 50,000 प्लस मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, जिसमें आपके 10,000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मॉक टेस्ट के फॉर्म में मिलेंगे। आपको यहाँ पर डेली क्विज मिलेगा, करंट अफेयर्स मिलेगा, जीएस का पूरा नोट्स मिलेंगे आपको। आप लोग यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर पूरा पैकेज मिल रहा है 199 के अंदर, तो आप इसको परचेज कर लीजिए। अभी आपको यहाँ पर डिस्काउंटेड प्राइस पर ये मिल रहा है। आपको एक चीज दिखा दें इसके अंदर कि नॉर्मलाइजेशन किस तरह से यहाँ पर हुआ है। ये रैंक में तरह का ही डेटा है जिसमें कल शाम को इन्होंने डाला था। आलोक कुमार हैं उत्तर प्रदेश के, इनके 160/160 ये नॉर्मलाइज मार्क्स हैं इनके। नॉर्मलाइज मार्क्स कितने हैं इनके? 175.585, ये जीटी 2024 के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि कितने नॉर्मलाइजेशन का कितना बड़ा फैक्टर रहता है, नॉर्मलाइजेशन आपको किस तरह से किया जाता है। ठीक है, अगर बात करते हैं आपकी यहाँ पर यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार और कुछ और स्टेट्स हैं जो कि हिंदी स्टेट्स हैं। नॉन हिंदी स्टेट्स की बात करते हैं असम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, गुजरात, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और आपका यहाँ पर उड़ीसा। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं इनकी कट ऑफ जो है हाई जाने वाली है, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं इनकी कट ऑफ आपकी कम जाने वाली है। जिसमें कि आप बात करते हैं ये सारे के सारे जो स्टेट्स हैं ये नॉन हिंदी है, इनकी कट ऑफ जो है नॉर्मल ही जाती है, यहाँ पर इनकी हाई जाती है। मेल और फीमेल के लिए भी मेल की आपकी हाई जाती है। ठीक है, कल शाम को एक डेटा आया था जो कि ये था रैंक मित्रा का डेटा। इसके अंदर बात करते हैं एवरेज स्कोर आपको यहाँ पर दिया गया है, जो कि रॉ स्कोर है आपका सभी शिफ्ट्स का। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि सबसे इजीएस्ट शिफ्ट कौन सी रही है, तो आप यहाँ देख सकते हैं सबसे लास्ट वाली जो शिफ्ट है ना, ये वाली शिफ्ट, इसमें आप देख सकते हैं 30/3/2024 की 9 बजे से लेकर 10 बजे वाली जो शिफ्ट थी, जिसमें आपका एवरेज जो स्कोर बन रहा है वो बन रहा है 116.451। यानी कि आप इसमें इस वाले डेटा को बहुत ध्यान से आपको देखना है। लगभग 35,000 स्टूडेंट्स का ये डेटा है, लेकिन ये डेटा बहुत कम डेटा है। इस डेटा के बेस पे हम सारी बातें क्लियर नहीं कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, अभी आपको मोटा आइडिया मिल जाएगा, एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है। यहाँ देख सकते हैं कि अगर बात करते हैं इस वाली शिफ्ट के अंदर एवरेज मार्क्स आपका जो सबसे पहले सबसे टफेस्ट शिफ्ट जो मानी गई है उसमें आप देखिए 97.72 आपका गया है, जिसके अंदर 655 यानी कि 655 स्टूडेंट्स हैं। और इस शिफ्ट में आपका 97.72 गया है और यहाँ पर देखिए 116.45 बन गया है। तो डिफरेंस आप देख सकते हैं कि इन दोनों शिफ्ट्स के अंदर कितना डिफरेंस है। तो अगर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है ना, तो इन सभी शिफ्ट्स को इक्विवेलेंट किया जाता है कि भाई इस शिफ्ट के इक्विवेलेंट किया जाएगा, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर नंबर देखने के लिए मिलेंगे, कितने नंबर आपके बढ़ रहे हैं या फिर कितने नंबर आपके घट रहे हैं।
आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगर आपकी जो शिफ्ट थी वो ईज़ी शिफ्ट रही होगी, तो आपका जो है नंबर थोड़ा-सा कम हो सकता है, इस चीज़ में दो राय नहीं है। और अगर आपकी बहुत टफ शिफ्ट रही है, जैसे कि पहली शिफ्ट है, दूसरी शिफ्ट है, तीसरी है, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पर ये लिखे हैं ना, ये वाली शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, तो इनमें नंबर डेफ़िनिटली आपके बढ़ेंगे। अगर आपकी इन शिफ्ट में आपके नंबर आ रहे हैं ना, तो आप परेशान बिल्कुल भी नहीं होइए, क्योंकि आपका नॉर्मलाइज़ेशन के बाद स्कोर जो है बढ़ जाएगा। ठीक है? तो आपकी कौन-सी शिफ्ट है, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कौन-सी शिफ्ट में आप एग्ज़ाम को देने गए हैं और आपकी एवरेज स्कोर कितना आ रहा है उस आपकी शिफ्ट का इस डेटा के हिसाब से। ये डेटा अभी जो है लाखों में आपका ये डेटा जो है जाने वाला है। आपको शाम को एक वीडियो या फिर कल वीडियो मिल पाएगी, जिसके अंदर मैं आपको लाखों स्टूडेंट्स का डेटा दिखाऊँगा, जिसमें आप लोगों को और ज़्यादा जो है क्लैरिटी आएगी। तो पीएचडी की तैयारी किसको करनी है, किसको नहीं करनी है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएँगी। ठीक है? ये यहाँ पर मैंने एक रफ आइडिया लिख रखा है। अगर जैसे आपकी कोई भी शिफ्ट है, मान लीजिए आपकी जो शिफ्ट वो है आपकी पहली शिफ्ट, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 वाली शिफ्ट है, आपकी पहली शिफ्ट है 27/2/2024 वाली 9 से 10 वाली शिफ्ट, जिसमें आपके 97 आपके नंबर बन रहे हैं, ठीक है? मैं समझा रहा हूँ किस तरह से आपको यहाँ पर नंबर देखने हैं। और आप यूआर के कैंडिडेट हैं, तो आपको 97 में 10 नंबर जोड़ लेने हैं। आपका जो आपकी शिफ्ट का एवरेज स्कोर रहेगा ना, उसमें आपको यूआर कैटेगरी के हैं आप, तो आपको 97 के अंदर आपको कितने 10 नंबर और जोड़ लेने हैं, ठीक है? तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर अपना एक सेफ स्कोर लेकर चलना है। मेरे अकॉर्डिंग अभी इस डेटा के हिसाब से ये यहाँ पर बन रहा है। अगर आप यूआर के हैं, तो आपको अपनी शिफ्ट के हिसाब से 10 नंबर ऊपर लेने हैं आपकी एवरेज स्कोर से। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से बिलॉन्ग करते हैं, आपकी शिफ्ट के हिसाब से आपको 7 नंबर ऊपर लेने हैं। और एससी से अगर आप बिलॉन्ग करते हैं, तो आपको अपनी शिफ्ट के एवरेज स्कोर से 3 नंबर ऊपर लेने हैं। और एसटी से हैं आप, तो आपको लगभग 1 नंबर एवरेज स्कोर के आस-पास अगर आपके नंबर बन रहे हैं, तो आप लोग जो है सेफ हैं। इसको भी मैं ये डिनाई करूँगा कि इसको 100% बिल्कुल सही मत मान लेना भाई, ठीक है? तो ये है यहाँ पर। जैसे मैंने आपको बताया कि 97 नंबर आपके बन रहे हैं, या फिर आप यहाँ पर आपकी शिफ्ट है सबसे ईज़ी वाली 116 वाली, और आप यूआर से बिलॉन्ग करते हैं, तो मैंने आपको कितना बताया था, 10 नंबर आपको अपनी शिफ्ट से ऊपर लेने हैं, यानी कि आपका जो स्कोर है वो 126 प्लस होना चाहिए भाई, 126 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए, ठीक है? तो आप जो है सिक्योर हैं, सेफ हैं, आप पीएचडी के लिए जाएँगे, क्योंकि 8 टाइम से बुलाया गया है। आपको पता है कि 1/8 की नेगेटिव मार्किंग भी थी इसके अंदर, ठीक है? तो उस वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है। बाकी देखो, आपका आपको पता है कि 160 नंबर का आपका यहाँ पर पेपर हुआ था। आप यहाँ पर लगा लीजिए कि 80% से ज़्यादा वाले जितने भी कैंडिडेट हैं ना, 80% के आस-पास जो कैंडिडेट के नंबर आ रहे हैं ना, वो लोग 100% इस बार सेलेक्ट हो रहे हैं। 80% के आस-पास अगर आपके नंबर आ रहे हैं इसमें, ये आपका नॉर्मलाइज़्ड स्कोर नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, नॉर्मलाइज़्ड स्कोर आपका ऊपर-नीचे हो सकता है, ठीक है? अगर इसमें आपके 80% के आस-पास नंबर आ रहे हैं, तो आप 100% सेलेक्ट हैं, नॉर्मलाइज़्ड स्कोर आपका कितना भी आए, ठीक है? ये बात आप लोग समझ के रखिए। तो आशा करते हैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर समझा दिए और आपको समझ में आ चुके होंगे। वैकेंसीज़ का बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा इस बार, आप देख सकते हैं 26,000 के आस-पास वैकेंसीज़ हैं, लगभग 25 से 26 लाख स्टूडेंट्स ने इस एग्ज़ाम को दिया है, जिसमें से सिर्फ 2 ढाई लाख स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा। तो कट ऑफ आप समझ सकते हैं कितनी यहाँ पर ऊपर जाने वाली है। आप किस स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और रैंक मित्रा के डेटा को देख लेना, इनका शाम को एक डेटा और आने वाला है, उस पर मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ों को समझा दूँगा। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।